कि हे भगवान, मैं तो अनंत काल से आपको भूला हुआ हूँ, पर आपने मुझे क्यों भुला दिया? आपने मुझे क्यों भुला दिया? विनय पत्रिका में अन्यत्र भी गोस्वामी जी ने कहा है, प्रबल कर्म ले जाई जहाँ जहाँ मोहि अपनी बरी आई, तहाँ तहाँ जह जिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई, यह बिनती रघुवीर गुसाई। हमारे प्रबल कर्म हमें जहाँ भी ले जाएं, बरी आई माने अपने जोर जबरदस्ती से, कर्म अपनी प्रबलता से हमको कहीं भी ले जाएं। हे प्रभु, आप अपना छोह दुलार वात्सल्य स्नेह प्रेम हमारे ऊपर कम नहीं करना। कैसे? बोले कमठ अंड की नाई। कछवी जो होती है, कच्छपी, वो जल में रहती है पर अंडा जल में नहीं देती, थल में अंडा देती है। थल में अंडा देती है, अंडा देने के बाद फिर उसके पास जाती भी नहीं है, केवल अंडे का चिंतन करती है, स्मरण करती है, मेरे अंडे वहाँ रखे हैं। इतने मात्र से अंडे पुष्ट होने लग जाते हैं, और जिस अंडे को वह भूल जाती है वह अंडा सड़ जाता है। अब अंडे तो निश्चेष्ट हैं, वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, क्रिया शून्य हैं, पर कच्छपी उनका स्नेहपूर्ण चिंतन करती है। तुलसीदास जी महाराज कहते, हम तो अंडे के जैसे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप ही मेरी याद कर लीजिए, मुझे स्मरण में रखिए। आप जिस जीव को भुला देंगे वो सड़ गल जाएगा, वो बिना किसी काम का हो जाएगा। हम आपकी स्मृति में बने रहें। हे नाथ, आपने हमें क्यों भुला दिया? देखो, संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो भगवान का स्मरण कर सके, भगवान का एक नाम भी ले सके, ऐसा कोई मनुष्य पूरे संसार में नहीं। क्योंकि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब के सब प्राकृत हैं। जिह्वा, ओष्ठ, तालु, कंठ आदि जिनके व्याघात से शब्द की उत्पत्ति होती है, वे सब भी प्राकृत हैं, और नाम अप्राकृत है। तो अप्राकृत नाम को प्राकृत देहेंद्रिय आदि कैसे प्रकट कर सकती है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महु लिय महेश जी जान। पर ब्रह्म से नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है, सगुण ब्रह्म से भी नाम श्रेष्ठ है, निर्गुण ब्रह्म से भी नाम श्रेष्ठ है। नाम सर्वोपरि है, क्योंकि नाम में सौलभ्य का गुण है। समस्त जीवों के लिए नाम सुलभ है। तो ऐसा पवित्र नाम, उसको प्रकट करने की सामर्थ्य इस प्राकृत देहेंद्रिय आदि में नहीं है। इसलिए हरि गुरु संतों की कृपा से ही नाम प्रकट होता है। नाम कोई लेता नहीं, नाम प्रकट होता है। तो अब जब हम स्मरण करने वाले हैं ही नहीं, तो हमने इतना लाख, इतना हजार, इतना करोड़ जप किया, ये अभिमान तो झूठा है। एक नाम भी प्रकट हो रहा है, वो भगवान की अहेतु की कृपा से, भगवान ही नाम के रूप में प्रकट हो रहे हैं, भगवान का अनुग्रह है। तो हे भगवान, हम आपकी याद नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको भूले हुए हैं। आपका नाम रूप कुछ भी प्रकट हो रहा है वो आपके अनुग्रह से प्रकट हो रहा है, उसमें हमारी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्याभाव है।
हे भगवान, मैं तो सदा सर्वदा से आपको भूला हुआ हूं, पर आपने इस दीनहीन को क्यों भुला दिया? जानत निज महिमा अघ मेरे। वेद में आपको सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया। यह सर्वज्ञ सर्वविद, आप सर्वज्ञ सर्वविद हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आपको अपनी महिमा का भी बोध है, आपको अपनी महिमा का बोध है, आपकी कितनी अचिंत्य अनंत सामर्थ्य है, कैसी विलक्षण महिमा आपकी है, ये आपको पता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि पता भगवान को अवश्य है, पर अपनी महिमा का वर्णन स्वयं पूरा करने में भगवान भी समर्थ नहीं। इसलिए समर्थ नहीं है कि यदि पूरा वर्णन कर देंगे तो वो अनंत उसका समाप्त हो जाएगा। भगवान के नाम रूप गुण लीला, उनकी महिमा अनंत है, ये बात झूठी हो जाएगी। उसका अंत हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा तो अंत हो गया। तो जानते हैं सहज सर्वज्ञ होने के कारण, किंतु भगवान भी अपनी महिमा को सांगोपांग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी अचिंत्य अनंत महिमा को भी जानते हैं, और सर्वज्ञ होने के कारण हमारा कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप आपसे छिपा नहीं है। मन में भी कोई दुर्वृत्ति आई है, उसका भी अनुभव आप कर रहे हैं। वाणी से कोई पाप हुआ, स्खलन हुआ, उसे भी आप अनुभव कर रहे हैं। क्रिया में कोई पाप बन रहा है, उसे भी आप देख रहे हैं। संसर्ग संपर्क से कोई पाप बन रहा है, उसे भी आप देख रहे हैं। उसके लिए आपको आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विभु हैं, व्यापक हैं। जब व्यापक हैं और सबके साक्षी हैं तो आपसे छिपा हुआ क्या है? आप सब जानते हैं। आप अपनी महिमा भी जानते हैं और हमारे पाप भी जानते हैं। तदपि न नाथ सम्हारो। ऐसा होने के बाद आप हमारी संहार क्यों नहीं कर रहे हैं? आशय समझे नहीं समझे? आशय ये है कि हमारे चाहे जितने जन्मों के पाप हों, हमारी चाहे जितनी अधमता हो, पाप हों, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के, जन्म जन्मांतर के पाप हों, पर वे अनंत, वो असंख्य पाप आपकी महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। आप केवल एक बार चाह लें तो आपके चाहने मात्र से मैं निष्पाप हो जाऊंगा। आपकी तो महिमा ऐसी, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। आपकी तनिक कृपा की कोर से मैं सर्वथा निष्पाप हो जाऊंगा। तो अपनी महिमा जानकर, अपनी अचिंत्य सामर्थ्य जानकर, और उस अचिंत्य सामर्थ्य के आगे पाप कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारी संहार नहीं कर रहे हैं। बालक मलमूत्र में सन गया है, कीच में सन गया है, और माता में सामर्थ्य है। माता देख रही है कि मलमूत्र में, कीच में सना हुआ बालक रो रहा है। सब प्रकार से समर्थ है माता, अवकाश भी है उसको। तो क्या वह माता उस बालक को तत्काल अपने अंक में उठाकर शुद्ध जल से स्नान आदि करा के प्रक्षालन करके
क्या उसे निष्पंक नहीं बना सकती है? चाहे जितने मलमूत्र कीचड़ में सना हुआ बालक हो, माता के हाथ में पहुंचते ही निर्मल हो जाएगा। ऐसे ही प्रभो आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, और उस समुद्र की एक बूंद नहीं, वात्सल्य की एक बूंद नहीं, उस वात्सल्य की बूंद का 100वां अंश, जिसे संस्कृत भाषा में सीकर कहते हैं, सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। उस वात्सल्य की एक बूंद नहीं, उस वात्सल्य का एक बूंद का 100वां हिस्सा, उस 100वें हिस्से में से पूरे ब्रह्मांड के जीवों को वात्सल्य बटा है। तो हम लोगों के बट में कितना आया है? कोई गणित? फिर वो संसार की मां जिसके बट में कितना वात्सल्य आया, वह अपने बालक को मलमूत्र में सना हुआ कीच में लपटा हुआ नहीं देख सकती, तत्काल उसे निर्मल बनाने का उद्यम करती है। फिर आपकी अचिंत्य अनंत सामर्थ्य होते हुए और मैं पाप के गर्त में डूबा हुआ हूँ, मलमूत्र में सना हुआ हूँ, मेरे ऊपर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही? आप हमारी संहारना, मन मैं तो उसमें डूब रहा हूँ, आप मुझे उठा क्यों नहीं, मुझे संभाल क्यों नहीं रहे हैं? आश्चर्य होता है। बोले अब समझ में आया, हमारे ऊपर आपकी कृपा तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। कृपा न होती तो मनुष्य जन्म ही क्यों मिलता? सारा सुयोग आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से ही मिला है। लेकिन मैं इस पाप पंख में डूब रहा हूं, फिर भी आप मुझे नहीं अपना रहे हैं, मेरी सार संहार नहीं कर रहे हैं। इसमें हे नाथ आपका कोई दोष नहीं है। मेरी समझ में आ गया, सारा दोष हमारा अपना ही है। देखो, हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि दोष तब तक रहता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब हम ईमानदारी से, सच्चाई से अपने दोषों को स्वीकार करने लग जाएंगे तो एक एक करके दोष निर्मूल हो जाएगा। हमारी वृत्ति में है, हमारे स्वभाव में, हमारी आदत में आ गया, हम सदा दूसरे का ही दोष देखते, अपना दोष कभी नहीं देखते। साधु पुरुष, सत्पुरुष ऐसे होते हैं, उनका रंच मात्र, अणुमात्र दोष न हो तो भी उनके ऊपर कोई दोषारोपण करे, मिथ्या दोषारोपण ही करे, तो वे ईमानदारी से स्वीकार कर लेते कि हाँ हमारी गलती है, हमारी भूल है। और हम भूल पर भूल करते चले जाते हैं, फिर भी हम स्वीकार नहीं करते कि हमारी भूल है। इसलिए हमारे जीवन की भूलें कभी समाप्त हो नहीं सकती, चाहे जो कुछ कर लें हम। यही बात गोस्वामी जी इसमें कह रहे हैं कि मेरी संहार नहीं हो रही, इसमें आपका दोष नहीं है, आपकी सामर्थ्य में दोष नहीं है, आपकी कृपा करुणा में, हमारा अपना दोष है। अपना दोष क्या है? पतित पुनीत दीनहित असरण शरण कहत श्रुति चारो। श्रुति चारों, चारों माने चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद कर कह रहे हैं कि हे नाथ, आप पतितों को पुनीत करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। आप दीन हित हैं, दीनों के हितैषी हैं। आप असरण शरण हैं, जिसका आश्रयदाता, जिसका रक्षक कोई संसार में न हो, उसके आश्रयदाता, उसके रक्षक आप हैं। ऐसी बात चारों वेद पुकार पुकार कर कह रहे हैं। लेकिन हमारी कमी क्या है, हमारा दोष क्या है? हो नहीं अधम
महाअधम होते हुए मैं अपने को अधम ही नहीं मानता हूं। कहने को भले ही कह दूं भगवान के सामने कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, न अपने को दीन मानूं न अपने को अधम मानूं। भगवान के सामने तो कहेंगे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। और कह दो हे धनंजय दास तू बड़ा पापी है, तो धनंजय दास के नक से आग लग जाएगी। अरे हमने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध कर दिया हमको पापी कह दिया? अरे मैं पापी कहां से हो गया? इसका मतलब है कि भगवान के सामने हम झूठ बोल रहे हैं। यदि हमें कोई पापी कहता है, दुष्ट कहता है, कामी क्रोधी कहता है, तो हमारे मन में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, चलो ठीक है हम तो कहते ही थे प्रभु आपके सामने, पर अब तक कोई गवाही नहीं दे रहा था हमारे पाप की, आज कम से कम एक गवाही मिल गया। वो कह रहा है कि ये दुष्ट है, पापी है, नीच है, अधम है, अब तो प्रभु कृपा कर दो। ये भाव हमारे मन में नहीं आता। हम केवल वाणी से अपने को पापी कहते हैं, वाणी से अपने को पतित कहते हैं, वाणी से अपने को अधम कहते हैं, भीतर से वह स्वीकार, भीतर से तो अहंकार में भरे हुए हैं। तो हो नहीं अधम, मैं अधम तो नहीं हूं, मैं तो पवित्र विप्र कुल में उत्पन्न हुआ हूं, सरजू पारीण द्विवेदी ब्राह्मण हूं। यमुना जी के पुलिन तट पर हमारा राजपुर गांव में जन्म हुआ है। मैंने काशी में शास्त्रों को विधिवत पढ़ा है। गोस्वामी जी भीतर तो मैं ये माने बैठा हूं, फिर विरक्त संत हूं, महात्मा हूं, रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रणेता हूं। ये भाव है। भीतर से मनुष्य ऐसी ऐसी मान्यताएं अपने भीतर थोपे रहता है। फिर न तो मैं भयभीत हूं और न मैं दीनहीन हूं। भयभीत व्यक्ति, उसको लगता है कि भाई अब मेरे ऊपर प्राणों का संकट है, संसार में मुझे अब कोई बचाने वाला है नहीं, तो दौड़ा हुआ आता है, महाराज मैं आपकी शरण में, मुझे बचाओ बचाओ, ये मारे जा रहे हैं, देखो घेर लिया हमको चारों ओर से। तब कोई समर्थ व्यक्ति कहता है डरो मत, मेरे आश्रय में हो। तो हम अपने को भयभीत भी तो नहीं मान रहे हैं, ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि मेरे प्राणों पर बीत रही है, ये भी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये अनुभव न करने के कारण हमारे में दीनता भी नहीं आ रही है। तो हम अपने को पतित माने तब तो आप पुनीत करें। हम तो अपने को पतित मान ही, पतित होने पर भी पतित नहीं मान रहे, तो आप पुनीत कैसे करेंगे? इसमें दोष आपका कहां है? दोष हमारा है। हम सभीत नहीं हैं। जो सभीत क्या आवे सरनाई, रखियऊं ताही प्राण की नाई। पर हम तो सभीत भी तो नहीं हैं, भय भी नहीं है। आप दीन हित हैं, दीनों का हित करने वाले दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, पर न तो हम दीन हैं। हम दीन अपने को मानते ही नहीं हैं, तो दीन बंधु क्या करेंगे हमारे साथ? दीन के ऊपर ना दीन बंधु की कृपा होगी। हरिराम बाबा के एक पद में है, कौन कहता दीन बंधु दीन पर ना प्यारो। यदि दीनों पर प्यार आपको न होता तो आपको दीन बंधु कौन कहता? पर हमारी समस्या यह है कि हम अपने को दीन भी तो नहीं मानते, हम तो अहंकार में डूबे हुए हैं। हो नहीं अधम सभी तदीन किधों, बेदन मृषा पुकारो। तो अपने दोष तो हमें समझ में आते नहीं हैं। और पिताजी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, अपने दोष तो हमारी समझ में आते नहीं हैं। हम वेद पर संदेह करते हैं, वेदों पर
इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, वेद, इन पर हम संदेह करते हैं। हम कहते हैं किधो वेदन मृषा पुकारो। लगता है वेदों ने बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी है कि भगवान पतित पावन हैं, दीन हित हैं, असरण शरण हैं। हम वेदों पर, शास्त्र पर संदेह करते हैं, अपने दोष हम स्वीकार नहीं करते हैं। काहे ते हरि मोहि बिसारो, क्यों बिसार दिया हमको? बहुत संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि हमको अभी कहीं जाना है। खग गनिका गज व्याध पाति जहाँ तहाँ हो बैठारो। अब भगवान ऐसा करो, हम तो अपनी आदत छोड़ने वाले नहीं हैं, पर अब आप अपनी ओर से एक कृपा और कर दीजिए। क्या? बोले गीधराज जटायु को जहाँ आपने बिठाया है, जीवंती नाम की बेश्या को जहाँ आपने बिठाया है, कृपा की पंगत में जहाँ कृपा परोसी जाती है, गजेंद्र को जहाँ बिठाया है, व्याध को जहाँ बिठाया है, उस पंक्ति में हमको भी बिठा दो। तो पंगत में बैठे हुए व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, वो लायक है कि नालायक है ये विचार नहीं किया जाता है। पंक्ति में बैठे हुए के सामने पत्तल आई जाती है, तो आपकी कृपा की पत्तल हमारे पास भी आ जाएगी। आपकी कृपा को प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन महाराज, हमको तो लगता है कि हमारे ऊपर कृपा करने में आपको लाज आ रही है, या पता नहीं किसकी शर्म आप कर रहे हो, किसकी लाज आप कर रहे हो। बै पर सत पनवारो फारो। जिस पंक्ति में गीधराज जटायु बैठे थे, गणिका जीवंती नाम की बेश्या बैठी थी, हाथी बैठे थे, व्याध बैठे थे, उनको तो आपने पत्तल पर उसके जिमा दिया, और जब मेरी बारी आई तो पनवारो फारो। तू कहाँ से घुसा है यहाँ, चल हट यहाँ से, भाग। पत्तल फाड़ के फेंक दिया, भगा दिया हमको। प्रभु, मेरी भारी दुर्दशा है। हम इस पंक्ति में भी बैठने लायक नहीं रहे। इसमें भी आपका दोष नहीं, इसमें भी हमारा ही दोष है। क्योंकि क्या गृद्धराज जटायु जैसा समर्पण हमारे मन में है? क्या गृद्धराज जटायु के जैसी परोपकार की भावना हमारे मन में है? नहीं है। क्या जीवंती नाम की बेश्या ने जैसे अंतिम क्षण तक नाम की रट लगाई, क्या ऐसी नाम की रट हम लगाते हैं? क्या गजेंद्र भक्त ने आपको आर्त स्वर में जैसे पुकारा, क्या ऐसे हमने कभी आपको पुकारा? व्याधों का कुसंग करके व्याध कर्म करने वाले वाल्मीकि ने जैसे संतों का संग पा करके निरंतर राम नाम का जप किया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। तो वैसा भजन भी तो हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी पत्तल फाड़ के फेंक दी जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन महाराज, हमारी प्रार्थना, आप किसी की शर्म मत कीजिए। अरे कौन क्या कहेगा, करे ये तो लायक नहीं थे, इसको क्यों बिठा लिया। आप किसी की परवाह ही मत करो, आप तो अपनी ओर से जबरदस्ती कृपा कर दो। हम तो लायक किसी प्रकार से हैं नहीं, पर आपकी कृपा नालायकों को भी लायक बना देती है। आप कृपा करें, अपनी ओर से कृपा करें। हे भगवान, एक प्रार्थना और है। जो कली काल प्रबल अति हो तो तुव निदेश ते न्यारो। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बनाए किसने? आप नहीं तो बनाए।
आपने बनाए, आपने ही इनका युग धर्म भी बनाए, सतयुग का धर्म, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का। ये सब आपके आज्ञा पालक हैं, आपकी आज्ञा से हटकर कहीं नहीं जा सकते, इनकी हिम्मत नहीं कहीं जाने की। लेकिन भगवान ये कलिकाल हमें सता रहा है, आपकी उपासना आराधना में विक्षेप उत्पन्न कर रहा है। मैं कली के मल से, दोषों से ग्रसित हो रहा हूं। तो मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आपने अपने से ज्यादा पावर कलयुग को दे दिया है क्या? आज की भाषा में कहें, कहते हैं हमने उसको पावर दे दिया। पावर माने अधिकार दे दिया। तो क्या आपने अपने से अधिक सामर्थ्य उसी को दे दी है क्या? आपकी आज्ञा क्या कलयुग नहीं मान रहा है? क्या आप कलयुग को हटक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं क्या? अरे भाई बेचारा दीनहीन तुलसीदास है, तुम क्यों इसके पीछे पड़े? छोड़ो उसको। क्या आप एक बार ऐसा नहीं बोल सकते हो? बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी है, आप बोल दो। लेकिन तो हरि रोस भरोस दोष गुण तेहि भजते तजिगारो। लेकिन हे भगवान, इसमें भी हमारा ही दोष है। क्या दोष है? बोले दोष ये है कि हम आपका तो भरोसा नहीं करते, आप पर तो विश्वास नहीं करते, आपका भरोसा नहीं करते हैं, और आपका गुणगान भी नहीं करते। न तो आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, और ना ही आपका गुणगान करते हैं। आप पर भरोसा करें, भरोसा माने विश्वास। राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़, मलुकदास जी कहते हैं। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। अब हम विश्वास कर लें तो हमारा काम बन जाए, हम भरोसा भी तो नहीं करते। और जिस ईमानदारी से भगवान नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वैसा भी नहीं करते हैं। हे भगवान, हम तो उल्टे कलयुग पर क्रोध करने लग जाते हैं, कलयुग की दिन रात निंदा करने लग जाते। क्या करें महाराज, कलयुग है, सब करना पड़ता है। छल कपट नहीं करें तो काम नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलें तो काम नहीं चलेगा। अरे ठीक है, हो गया, कलयुग में सब चलता है। तुलसीदास जी ने लिख दिया ना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही बोलें, झूठ चबेना। और नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम तो बात सच्ची कर रहे हैं, हमारा दोष थोड़ी है। हम कलयुग को दोष देते हैं, अपने को दोष नहीं देते हैं। क्योंकि कराल कलिकाल में भी आपको भजने वाले और आप पर भरोसा रखने वाले कलयुग की काई से मुक्त रहे हैं। कठिन काल कल युग में कर में ती निष्कलंक रही, नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सवै जगत की फांस तरक तिनु काजों तोरी, निर्मल कुल कांथड़िया धन्य पर साजन जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई, संसार स्वाद सुख बांत कर फेर नहीं तन तिन चही, कठिन काल कल युग में कर में ती निष्कलंक रही। दूबलदास जी का चरित्र है भक्तमाल जी में। दूबलो जाहि दुनिया कहे सो भक्त भजन मोटो मन, श्री राघव दास जी। उनके लिए लिखा है, बाहर भीतर विशद लगी नहीं कल युग काई, काम क्रोध मद लोभ लो काम क्रोध मद लोभ मोह की लहर न लागी, लहर तक नहीं आई है? अंतःकरण कलयुग के दोषों से वंचित हो गया। तो ऐसे एक दो संत थोड़ी, ऐसे तमाम संत हैं। तो उनको प्रमाण मानकर उनके पदचिन्हों पर तो मैं चलता नहीं हूं,
कभी किसी व्यक्ति को दोष देता हूं, कभी किसी परिस्थिति को दोष देता हूं, तो कभी युग को दोष देने लग जाता हूं। अपने दोष हमें दिखाई नहीं पड़ते। पर हे भगवान, ये सब होने के बाद भी हम तो आपकी अचिंत्य सामर्थ्य की दुहाई दे रहे हैं। क्या दुहाई है? मसक बिरंचि बिरंचि मसक सम, करहु प्रभाव तुम्हारो। आपका प्रभाव ऐसा है कि मच्छर को आप ब्रह्मा जी बना सकते हैं। मच्छर की कितनी आयु होती है? बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। मच्छर मरने के लिए पैदा होता है। अधिक से अधिक मच्छर की आयु 1.5 दिन की होती। कितने दिन की? जैसे कोई व्यक्ति 100 साल जी जाता है तो लोग कहते हैं अरे पूरी उम्र पाई। ऐसी मच्छर 1.5 दिन जी गया तो मच्छरों की सभा में चर्चा होती कि सबसे लंबी उम्र पाई इन्होंने, वाह बड़े दीर्घायु हैं ये। उसको बहुत लंबी उम्र वाला माना जाता है। हमें याद नहीं है, बहुत बाल्यकाल में एक नन्ना थे, उनसे हमने सुना था लेकिन भूल गए। पिताजी को शायद याद होगा कि मच्छर जो है वो घर का काम धंधा कमाने खाने के लिए मच्छर गया तो मच्छर की 3-4 स्त्रियां थी, लुगाइयाँ थी, तो आपस में वार्तालाप कर रही थी कि कौ गुइयाँ बे कहाँ गए हुई हैं, वो कहाँ चले गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो पूरी याद नहीं है बात, तो उसने कहा कि वो कहीं धंधे की तलाश में राशन पानी बटोरने के लिए घूम रहे होंगे। हाड़ मास की धरें पुटरिया, हाँ बस सींचत आ रहे हुई हैं, माने सब सामान लेके थोड़ा बहुत कुछ राशन पानी लेके आ रहे होंगे। फिर किसी ने कहा इतनी देर होगी अब तक क्यों नहीं आए? बोले आड़ी थाड़ी था पर लग गई, उतई मरे परे हुई हैं। मच्छर कहीं बैठा खून लेने के लिए और आपने ऐसे कर दिया, बस वहीं पट्ट से फूट गया, मर गया। ऐसी उसकी जिंदगी होती है मच्छर की। नेक सी था पर लग जाए, हाथ छू भी जाए, और कई बार मच्छर ज़्यादा खून पी जाता है, वो धीरे से छू जाए तो जैसे गुब्बारा पट्ट से फूट जाता है, ऐसे फूट जाता है। मच्छर मरने के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसे तुच्छाति तुच्छ मच्छर को भी आप ब्रह्मा जी बना सकते हैं, प्रसन्न हो जाएं तो। मसकहूं करहीं बिरंचि प्रभु अजहूं मसकते हीन, रामचरितमानस में कहा। मच्छर जैसे को ब्रह्मा जी बना सकते हैं, और नाराज हो जाएं तो ब्रह्मा जी को एक क्षण में मच्छर बना सकते हैं। तो आप इतनी सामर्थ्य रखने वाले हैं तो उस सामर्थ्य का प्रयोग मेरे लिए नहीं कर सकते क्या? अरे नाम मात्र के लिए ही सही, अवगुणों का भंडार ही सही, संसार में तो प्रसिद्ध हो गया है कि तुलसीदास का संसार में आपके अतिरिक्त अब कोई नहीं है, मैं आपका हूं, ऐसी बात तो प्रसिद्ध हो गई है। अरे न होए प्रसिद्धि, ये तिलक, ये तुलसी प्रमाणित करता है कि हम भगवान के दास हैं। अब कुछ गड़बड़ होती है तो प्रभु अब कीर्ति आपकी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तो हे भगवान, यह सामर्थ्य होने के बाद भी अछत मुहि त्यागहु, ऐसी सामर्थ्य होने के बाद भी आप मेरा त्याग कर रहे हो,
नाथ तहाँ कछु चारो। फिर मेरे पास तो कोई चारा बचा नहीं, अब मैं क्या करूं, ऐसा हमारा दुर्भाग्य ही ऐसा है, क्या करें। हे भगवान, मुझे नरक में गिरने का किंचित भी भय नहीं है। क्यों? एक बार दो बार नरक में तो गिरा नहीं, जाने कितनी बार नरक भोग के आया हूं, इस बार भी गिर जाऊंगा तो क्या हानि है। नरक में गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, इसका मुझे बिल्कुल भय नहीं है। लेकिन एक डर बहुत ज्यादा है। अपना डर नहीं है, नरक में गिरने का डर नहीं है, पर एक डर है, यह बड़ी त्रास दास तुलसी प्रभु नामहु पाप न जारो। सबसे बड़ा डर हमारे भीतर ये बैठ गया कि यदि आपने हमारा उद्धार नहीं किया तो सब कहेंगे कि तुलसीदास तो पैदा हुआ तभी राम बोला नाम पड़ा, राम नाम का उच्चारण किया, और तुलसीदास के पाप तो नष्ट हुए नहीं, उसे तो नरक में जाना पड़ा। तो कहीं ऐसा न हो कि आपके नाम की महिमा झूठी लोग कहने लग जाएं। इसलिए हमारी बात तो जाने दो, हम तो दोषों के अवगुणों के भंडार हैं, पर अपने नाम की लाज बचाने के लिए आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। काहे ते हरि मोहि विसारो।